हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, रीड किया था भाषा और व्याकरण के बारे में, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। जब हमने ये लेसन रीड किया तो मैंने आपको बताया था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से सामने वाले को प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। यही हम लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, जैसे मैं अपने विचार आपको बोलकर और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही हूँ, तो ये क्या है, भाषा। और संकेतों के माध्यम से आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है अपने संकेतों के माध्यम से आपको समझाती है, तो वो क्या, संकेतों के माध्यम से प्रकट करना, इन सभी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं। भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं। ओके, और इनके नाम लिखने हैं। रूप कौन कौन से हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं। भाषा के मुख्य 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं वो हम लिखेंगे। फर्स्ट है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है, जो हम बोलकर मतलब समझाते हैं सामने वाले को, तो वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। नंबर 2 है लिखित भाषा। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रही हूँ, तो वो क्या है, लिखित भाषा है। नेक्स्ट 3rd है सांकेतिक भाषा। ये हमारे थे भाषा के मुख्य रूप। मुख्य भाषा के मुख्य 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आगे नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है हमारा, भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है। भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं अपने विचार आपको प्रकट कर रही हूँ, तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए। जैसे मैं अपने विचार आपको ब्लैक बोर्ड पर बोलकर, लिखकर समझा रही हूँ, तो ये क्या है, मैं एक माध्यम है आपको समझाने का। तो ये क्या है, अपने विचारों को
को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपि किसे कहते हैं? किसे कहते? आप भी मेरे साथ ये ब्लैक बोर्ड पर नोटबुक में बोल बोल कर लिखेंगे। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। जब हमने लेसन पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया भी था कि लिपि, हिंदी की लिपि और संस्कृत की लिपि है देवनागरी। अब ये हिंदी और संस्कृत जो है भाषा है और देवनागरी जो है लिपि है, वो उसी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो ये इनकी क्या हो गई, लिपियाँ हो गई। तो ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं।